जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है स्टूडेंट्स आपका आपके अपने लर्निंग प्लेटफॉर्म माई डीडीयू यूनिवर्सिटी पे। स्टूडेंट्स, आज हम आपके लिए लेकर अवेलेबल हैं एक बहुत ही शानदार माइनर को करिकुलर का प्रीवियस ईयर पेपर। स्टूडेंट, जैसा कि आप देख पा रहे हैं अपने स्क्रीन पे HSC 100 यानी HSC 100 जो आपका पेपर कोड है और पेपर का नाम है स्टूडेंट न्यूट्रिशन हेल्थ एंड हाइजीन। ये आपका माइनर को करिकुलर है, आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। ये आपका माइनर को करिकुलर का ये पार्ट है और ये आपका माइनर पेपर है स्टूडेंट, जो 2 क्रेडिट का है। तो देखते हैं स्टूडेंट की प्रीवियस ईयर में इस पेपर में कैसे क्वेश्चन आए थे, ताकि आपकी तैयारी सबसे अच्छी हो पाए और आपका आने वाला HSC 100 का एग्जामिनेशन अच्छा हो। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए ले चलते हैं आपको क्वेश्चन की तरफ। जो पहला क्वेश्चन आया था स्टूडेंट, हम देख पा रहे हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है प्रोटीन का कार्य यानी फंक्शन ऑफ प्रोटीन क्या है। तो ये तो सबको पता है कि प्रोटीन क्या करता है, शरीर को ऊर्जा प्रदान करना, शरीर का निर्माण करना, शरीर को स्वस्थ रखना। तो ऑप्शन डी पहले का राइट हो जाएगा और इसका पहला कारण हो जाएगा, पहला का ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। ठीक है, तो उपरोक्त सभी, ऑल ऑफ एबव। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है पीले फल और सब्जियां अच्छे स्रोत हैं, यानी येलो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल आर गुड सोर्स ऑफ। तो पीले फलों में क्या मिलता है, तो पीले फलों में और सब्जियों में विटामिन सी मिलता है। ठीक है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा कि येलो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल में आपको क्या मिलता है स्टूडेंट, विटामिन सी मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है PEM के अंतर्गत कौन सा रोग आता है। अब PEM क्या होता है स्टूडेंट, पहले फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है आपसे, इस बात को आप लेकर निश्चित रहेगा। हमेशा की तरह पेन पेपर लेकर बैठिएगा स्टूडेंट। अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो पीले, अगर PEM की बात करें कि PM होता है प्रोटीन एनर्जी मल न्यूट्रिशन। ठीक है, तो ये होता है और इसकी कमी से क्या हो जाता है, इसकी कमी से मल न्यूट्रिशन यानी कुपोषण वाला रोग होता है। तो ऑप्शन आपका जो A और B है कि क्वासर कोर और मरासमस, तो ये दोनों डिजीज होते हैं। तो ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा A, B और दोनों। राइट आंसर हो जाएगा A, B और ये दोनों क्या क्या है, क्वासर कोर और मरासमस। PEM यानी प्रोटीन एनर्जी के कमी के कारण ये दोनों रोग होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है विटामिन ई का साइंटिफिक नेम क्या है, यानी वैज्ञानिक नाम क्या है। तो टोकोफेरॉल, इसको क्या कहते हैं स्टूडेंट, टोकोफेरॉल। ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा कि साइंटिफिक नेम ऑफ विटामिन ई इज टोकोफेरॉल। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है ब्लड क्लॉटिंग विटामिन यानी रक्त में थक्के जमाने वाला विटामिन कौन सा है। तो देखिए किस विटामिन की वजह से रक्त में थक्का जमता है, तो स्टूडेंट ये इसका राइट आंसर है विटामिन के। विटामिन के का काम, जो शरीर से खून बाहर आता है तो क्या होता है, थक्के जम जाते हैं, वो विटामिन के की वजह से होता है, शरीर में मौजूद जो होते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा है RDA का पूर्ण रूप है। तो RDA क्या होता है, यानी फुल फॉर्म देखिए मैं बार बार कह रहा हूँ, स्टूडेंट पूछे जाएंगे। और RDA होता है रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस, जो ऑप्शन ए है आपका, ऑप्शन ए ही सही ऑप्शन है आपका, रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस। ये ठीक है, यानी कि शरीर को कितना डाइट की मात्रा क्या होनी चाहिए, 100% डाइटरी अलाउंस शरीर को मिल रहा है कि नहीं, तो वो RDA इसी का फुल फॉर्म है, रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भोज्य ऊर्जा के स्रोत यानी फूड एनर्जी का सोर्स क्या है। तो देखिए भोज्य ऊर्जा का सोर्स वसा, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दीज, डी उपयुक्त सभी। ठीक है, फूड एनर्जी जो है वो सब है, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट, ये सारी चीज़ें। अगला है विटामिन डी की कमी से होने वाला रोग कौन सा है। तो देखिए विटामिन डी की कमी से होता है रिकेट्स। स्टूडेंट विटामिन डी की कमी से क्या होता है, रिकेट्स। देखिए ए की कमी से होता है नाइट ब्लाइंडनेस, पहला रतौंधी। विटामिन ए की कमी से नोट कर लेगा नाइट ब्लाइंडनेस, बी से बेरी, सी से स्कर्वी और डी से रिकेट्स। ठीक है, तो डी की कमी से रिकेट्स होता है, हड्डियों का रोग। खट्टे फल उच्च स्रोत होते हैं। खट्टे फलों में क्या होता है, विटामिन सी होता है। आपको तो याद ही होगा स्टूडेंट, खट्टे फल में क्या मिलता है, विटामिन सी मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं लौह तत्व की कमी से। तो देखिए लौह तत्व की कमी से शरीर में एनीमिया हो जाती है, एनीमिया। ठीक है, रक्त की कमी है, लौह तत्व की कमी से एनीमिया रोग होता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, हाथ की सफाई का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो हाथ की सफाई का उद्देश्य क्या है, हाथ के जीवाणुओं को कम करना, हाथ को साफ रखना, नाखून को साफ करना, त्वचा की कसावट बनाए रखना। तो इसका मेन पर्पज है हाथ के जीवाणुओं को कम करना, रिड्यूस माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऑन हैंड्स। फूड हैंड हाइजीन क्यों करते हैं, हाथ की सफाई क्यों करते हैं, ताकि हमारे हाथों में जीवाणु ना रहे, जिससे हम जो भी कुछ खाए पिए वो पेट में ना जाए। अगला क्वेश्चन है पर्सनल हाइजीन, व्यक्तिगत स्वच्छता क्या है।
तो कह रहा है व्यक्तिगत स्वच्छता क्या है स्टूडेंट, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। कह रहा है अच्छी आदतों का संग्रह है, जो पर्सनल हाइजीन होता है वो अच्छी कलेक्शन ऑफ गुड हैबिट है जो हमें स्वच्छ और स्वस्थ रहने में मदद करता है। ठीक है, ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है डिजीज दैट स्प्रेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, यानी एक से दूसरे व्यक्ति को फैलने वाले रोग को क्या कहते हैं? संक्रामक रोग, संचारी रोग। तो कम्युनिकेबल डिजीज, राइट आंसर क्या होगा? कम्युनिकेबल, जो एक से दूसरे को होते हैं उसको संचारी रोग कहते हैं। इसके उदाहरण तो बहुत सारे अभी प्रश्न में भी आएंगे, तो आप जान जाएंगे। अब देखिए पूछ रहा कौन सा संक्रामक, यानी जो एक से दूसरे को होने वाला फैलने वाला रोग नहीं, छुआछूत से फैलने वाला। डेंगू, स्कर्वी, टाइफाइड बुखार, हुपिंग। तो देखिए डेंगू का मच्छर अगर एक को काट लिया, घर में किसी को डेंगू हुआ है तो दूसरे को सावधानी रखनी पड़ेगी, नहीं तो अगर वही मच्छर उसको भी काट लेगा तो डेंगू हो जाएगा। लेकिन जो स्कर्वी है ये आपका संक्रामक रोग नहीं है। टाइफाइड बुखार भी आपका संक्रामक रोग है जो खराब जल से फैलता है। अगला क्वेश्चन है मलेरिया किसके वजह से होता है? बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, फंगी या वायरस? तो स्टूडेंट अगर हम बात करें मलेरिया जो होता है वो पैरासाइट प्लाज्मोडियम, नोट कर लीजिएगा, प्लाज्मोडियम की वजह से होता है मलेरिया। और जो क्या है एक प्रोटोजोआ है, ये क्या है? प्लाज्मोडियम क्या है? एक प्रोटोजोआ है। ठीक है, तो प्रोटोजोआ की वजह से होता है मलेरिया। और वो कौन सा प्रोटोजोआ है जिसको पैरासाइट भी कहते हैं, उसका नाम प्लाज्मोडियम है, प्लाज्मोडियम। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन विटामिन B3 की कमी से होने वाला रोग क्या है? तो देखिए विटामिन B3 की कमी से पेलेग्रा हो जाता है। ठीक है, विटामिन B3 की कमी से ऑप्शन ए जो होगा राइट होगा, पेलेग्रा। अब इसमें क्या होता है, सूर्य के संपर्क में आने पे त्वचा पर पपड़ीदार दाने आ जाते हैं। बेसिकली ये होता है विटामिन B3 की कमी। ठीक है, इसको हरी साग सब्जियां लेकर पूरी किया जा सकता है, तो इसको पेलेग्रा बोलते हैं। ठीक है, इस रोग को। अगला क्वेश्चन है निम्न कौन सा संक्रामक रोग है, यानी फैलने वाला रोग कौन सा है? तो देखिए चेचक, चेचक जो है वो जिसको आप कहते हैं ना घर में कि माता जी निकल गई हैं, मीजल्स, अंग्रेजी में उसको मीजल्स बोलते हैं। ठीक है, मीजल्स भी है, स्मॉल पॉक्स भी है। तो ये सारे स्मॉल पॉक्स ये या पॉक्स, तो मीजल्स, तो ये क्या है? संक्रामक रोग है, एक से दूसरे को हो जाता है। घर में जब देखते हैं ना कि चेचक निकल जाता है एक को, तो दूसरे को भी जल्दी वो ले लेता है अपनी गिरफ्त में, तो ये संक्रामक रोग है। अगला क्वेश्चन है व्यक्तिगत सफाई की कमी विशेषकर साफ न करना सर्दी जुकाम का कारण है। क्या साफ न करना? हाथ साफ न करना। हाथ की वजह से ही बैक्टीरियाज हमारे खाने पीने और पेट में जाते हैं और हमको बीमार करते हैं। अगला क्वेश्चन विटामिन B1 क्या कहलाता है? विटामिन B1 को थायमीन कहते हैं, याद रखना है। विटामिन B1 को क्या कहते हैं? थायमीन कहते हैं। और विटामिन B3 जो पूछा था जिसको कमी से आपको पेलेग्रा होता है, इसको नियासिन कहते हैं। देखिए जो नियासिन है, जो ऑप्शन सी कह रहा है स्टूडेंट, इसको विटामिन B3 कहते हैं। ठीक है, और इसका नाम नियासिन है। और विटामिन जो B1 होता है, B2 होता है, B3 होता है, ये पानी में घुलनशील होता है। ठीक है, ये भी पानी में घुलनशील होता है। और साथ ही साथ विटामिन आपका सी भी पानी में घुलनशील। तो बी और सी के ज़्यादा, बी और सी जो होता है पानी में घुलनशील भी होता है। तो यहाँ पे B1 कहलाता है थायमीन, B3 कहलाता है नियासिन। ठीक है, चलिए निम्न से कौन सा जल जनित रोग है, यानी पानी से होने वाला वाटर बॉर्न डिजीज है? तो हेपेटाइटिस, टाइफाइड। तो ऑप्शन दोनों सही है, तो ऑप्शन सी सही रहेगा, ए और बी दोनों। टाइफाइड और हेपेटाइटिस दोनों पानी, खराब पानी की वजह से होने वाला रोग है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है सूक्ष्म जीवाणु उपस्थित होते हैं मृदा, वायु, जल, सब जगह। तो ये सब, ऑल ऑफ दीज, डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रोटीन बना होता है, प्रोटीन किससे बना होता है स्टूडेंट? तो बात करें प्रोटीन जो होता है वो अमीनो एसिड होता है। क्या होता है? अमीनो एसिड। तो ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा, और इसको अमीनो अम्ल कहेंगे। प्रोटीन किससे बना होता है? अमीनो से बना होता है। ठीक है, अमीनो एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है संयुक्त कार्बोज यानी कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट क्या है? तो पूर्ण अनाज का आटा यानी होल ग्रेन, कई तरह के आटा, अनाजों का आटा सही है, और ओट्स जैसे गेहूं का, चने का, मक्के का आटा, ये सब आता है आपका होल ग्रेन फ्लोर में। और ओट्स तो होता ही है, तो ए बी दोनों हो जाएगा, ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है वसा में घुलनशील, पानी में तो बता दिया, वसा में विटामिन ई और के। ठीक है, वसा में विटामिन ई और विटामिन के, याद रखिएगा, के नहीं दिया है लेकिन ई दिया है। तो वसा में जो घुलनशील फैट सॉल्युबल विटामिन ई और के होते हैं। सर एक मिनट स्टूडेंट, इसका राइट आंसर कर लीजिएगा। और भी सारा दिया, ए भी होता है, डी भी होता है, ई भी होता है, और साथ साथ के नहीं दिया हुआ है। तो ए, डी, ई और के, राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। और विटामिन ए भी होता है, डी भी होता है, ई भी होता है, और के भी होता है। ये क्या होते हैं? वसा में भी घुलनशील होते हैं। ठीक है, ओके, तो राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आहारीय रेशे के प्रकार यानी टाइप्स ऑफ डाइटरी फाइबर। तो डाइटरी फाइबर क्या है? तो स्टूडेंट जो बात करें तो ये जो आहारी रेशे होते हैं जो हमको
पौधों से मिलते हैं, प्लांट से मिलते हैं, खाने के योग्य होते हैं। अब घुलनशील और अघुलनशील दोनों होते हैं। जो पानी में घुल जाते हैं वो भी, और जो पानी में नहीं घुलते हैं वो भी, यानी सॉल्युबल और इनसॉल्युबल। तो दोनों में तो डाइटरी फाइबर क्या होते हैं, दोनों होते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हेल्थ इज स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल इमोशन। ये क्वेश्चन देखिए अंग्रेजी में ही छप गया है स्टूडेंट। अब सोचिए, ये एक डिफिनीशन दे के पूछ दिया है कि ये डिफिनीशन किसने दिया है। यानी हेल्थ इज स्टेट ऑफ कॉम्प्लेक्स फिजिकल इमोशनल एंड सोशल वेलबींग, नॉट मियरली द एब्सेंस ऑफ डिजीज और इन्फर्मिटी। ये परिभाषा किसने दिया है? ठीक है, तो पूरा कह रहा है कि हेल्थ जो होता है वो कंप्लीट फिजिकल इमोशनल और सोशल वेलबींग होता है, ना कि बस एब्सेंस ऑफ डिजीज होता है। ये परिभाषा WHO ने 1984 में दी थी। ठीक है, 1984 में ये परिभाषा देते हुए जिन्होंने ये परिभाषा दी थी स्वास्थ्य की, तो 1984 हो जाएगा और ये आपका राइट आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, 1984 में ये डिफिनीशन दिया गया WHO द्वारा, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। अगला क्वेश्चन, संतुलित आहार क्या है? तो कह रहा है भोज्य पदार्थों का समाहित करता है, यानी इंक्लूड वेराइटी ऑफ फूड, सही है। मीट RDA जो होता है कि राइट डाइटरी अलोवेंस, ये भी है। इंक्लूड न्यूट्रिएंट, ये भी है। तो राइट आंसर हो जाएगा सब उपयुक्त सभी। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा उपयुक्त सभी, डी सही हो जाएगा कि ये सब पोषक तत्वों की समाहित होते हैं सारी चीजें। तो राइट आंसर ऑप्शन डी है हमारा, हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं स्टूडेंट। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन सा बृहद पोषक तत्व है, यानी मैक्रोन्यूट्रिएंट कौन सा है? तो माइक्रो नहीं मैक्रोन्यूट्रिएंट की बात करें तो देखिए नोट कर लीजिएगा स्टूडेंट कि मैक्रोन्यूट्रिएंट क्या है। वाटर होता है, प्रोटीन होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है, फैट होता है, मिनरल होता है, फाइबर होता है। तो इसमें बस हमको क्या मिल रहा है, फैट मिल रहा है, तो यहाँ पे फैट हो जाएगा। लेकिन इसको छोड़ के क्या होता है, वाटर यानी पानी, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, वसा होता है, मिनरल होता है और फाइबर होता है। तो ये होते हैं आपके बृहद पोषक तत्व। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है शारीरिक दक्षता किस पर निर्भर करती है, यानी हृदय, फेफड़े, मांसपेशियों। तो राइट आंसर होगा ऑल ऑफ दीज, यानी डी, सब पे निर्भर करती है। जो फिजिकल फिटनेस होती है वो इफिशियंसी ऑफ सबका, ये सारी चीज मिलकर काम करते हैं तब व्यक्ति फिजिकल फिट कहलाता है। अगला क्वेश्चन है निम्न से कौन सा समूह विटामिन और खनिज लवणों का श्रेष्ठ स्रोत है? तो कह रहा है कौन सा सबसे श्रेष्ठ है, अनाज और दालें, वसा और मीठी चीज़ें, फल और सब्जियां। तो यानी फ्रूट एंड वेजिटेबल जो ऑप्शन है ये आपका राइट ऑप्शन है कि जो कह रहा है बेस्ट सोर्स ऑफ विटामिन और मिनरल का क्या है, खनिज लवणों का, और विटामिन का बेस्ट सोर्स फल और सब्जियां हैं। ठीक है, ऑप्शन आपका सी सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडा, दूध और मांस किसके अच्छे स्रोत है? तो जो अंडा है, दूध है, ये मांस है, ये सब प्रोटीन, इसमें क्या मिलता है हमको, प्रोटीन मिलता है, ज़्यादा अच्छे सोर्स है प्रोटीन के। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, ब्रेड, राइस एंड पास्ता आर गुड सोर्स ऑफ। तो ब्रेड और राइस में और पास्ता में यानी चावल में क्या मिलता है, कार्बोहाइड्रेट मिलता है। तो कार्बोहाइड्रेट हो जाएगा आपका, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से किसका कैलोरीफिक वैल्यू यानी कैलोरी मान सबसे ज़्यादा किसका होता है? तो देखिए सबसे ज़्यादा कैलोरी मान किसका होता है, वसा का होता है। सबसे ज़्यादा कैलोरी मान वसा का होता है, वसा के बाद कार्बोज यानी कार्बोहाइड्रेट का होता है, फिर प्रोटीन का होता है, फिर विटामिन का होता है। तो सबसे ज़्यादा वसा यानी फैट का हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, कैल्शियम के अवशोषण के लिए आवश्यक है। तो कैल्शियम के लिए क्या जरूरत है, विटामिन डी की जरूरत है। तो विटामिन डी हो जाएगा हमारा। ठीक है, विटामिन डी, कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन के लिए हमको इसेंशियल फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम इज विटामिन डी, विटामिन डी चाहिए। संक्रामक रोगों का मुख्य कारण क्या है? कंटामिनेटेड यानी प्रदूषित, संदूषित वायु, संदूषित भोजन, तो दोनों हो जाएगा। खराब स्वच्छता परिस्थितियां, ये भी है। तो उपयुक्त डी हमारा सही रहेगा, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, स्वास्थ्य हेतु आवश्यक है यानी फैक्टर नेसेसरी फॉर हेल्थ। संतुलित आहार, व्यायाम, व्यक्तिगत स्वच्छता, उपयुक्त सभी। तो राइट आंसर हो जाएगा सभी, डी, यानी सब चीज़ों की जरूरत होती है अच्छे स्वास्थ्य के लिए। अगला क्वेश्चन है, दाल उच्च स्रोत है। दाल में क्या पाया जाता है, प्रोटीन। दाल में सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है, अच्छा स्रोत किसका है, प्रोटीन का है। आपका ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, प्रोटीन। 38वां प्रश्न देख लेते हैं, क्या है, दूध, पनीर और अंडा किसके अच्छे स्रोत है? तो दूध जो है आपका, पनीर है और अंडा है, इसमें क्या मिलता है, विटामिन ए और डी। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, विटामिन ए और डी, बीटा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है बीएमआर। बीएमआर क्या होता है, देखिए अब बीएमआर की बात कर रहे हैं तो इसको जो होता है कि ये जो होता है आपका क्या होता है, बेसल मेटाबॉलिक रेट, बेसल मेटाबॉलिक रेट होता है। ठीक है, इसको बोलते हैं बीएमआर, यानी बुनियादी चयापचय जो मेटाबॉलिक होता है, चयापचय, चयापचय आप इसको पढ़ सकते हैं कि चयापचय मतलब, अब मुझे इंग्लिश में थोड़ा पता है तो मैं बता पा रहा हूँ, शुद्ध हिंदी नहीं पता है, लेकिन बुनियादी चयापचय दर,
तो स्टूडेंट इंग्लिश नाम याद रखिएगा, इसलिए भी याद रखिएगा क्योंकि कई बार अंग्रेजी शब्द ही दे दिए जाएंगे हिंदी में भी। बेसल मेटाबॉलिक रेट हिंदी में लिख दिया रहेगा, यही होगा, तो ये भी याद रखिएगा, ठीक है। और एक होता है आरएमआर, रेस्टिंग मेटाबॉलिक रेट। ये दोनों क्या होता है स्टूडेंट, ये दोनों शरीर द्वारा जो ऊर्जा बर्न होती है, कैलोरी में ऊर्जा बर्न होती है, उसको नापने का, पता लगाने का ये पैमाना होता है, ठीक है, बीएमआर और आरएमआर, ठीक है। जो लास्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट आया हुआ है था, वो कह रहा है कि निम्न से कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है। तो बताया था विटामिन सी और विटामिन B1, B2, B3। तो जो विटामिन सी और विटामिन B1, B2 और B3 जो होता है, ये जल में घुलनशील होता है। तो स्टूडेंट इस तरह से हमने 40 क्वेश्चन जो आए थे उसके सीरीज को कवर कर लिया है, आपको राइट आंसर बताएं। आशा करते हैं आपको वीडियो लेक्चर अच्छा लगा होगा। अपने फ्रेंड से लाइक सब्सक्राइब करिएगा। हम आपके लिए बहुत सारा एफर्ट करके, मेहनत करके एग्जाम से पहले आपके लिए प्रीवियस ईयर पेपर ढूंढ कर लाते हैं, ताकि स्टूडेंट इस बार कोई कसर आपकी छूटे ना, आपके परसेंटेज आए सबसे अच्छे, तो आपका एग्जाम हो सबसे बेटर। हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना नहीं भूलिएगा। थैंक यू सो मच, गुड लक फॉर एग्जामिनेशन।